अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, बड़ाई व बुज़ुर्गी व किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, और दरूद व सलाम नाजिल हो अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा रसूल अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मेरे जो खुतबे का मौजू है वो है इस्लामी उसूल तिजारत। मुसलमान तिजारत के बारे में बहुत कुछ सीखता है, प्रैक्टिस करता है, सीखने के लिए पार्टनर बनता है, मुशारकत करता है, दुनियावी पेचो खम जितने हैं सब कुछ सीखता है, मगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसूल तिजारत क्या है यह उसे पता नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद एक ताजिर थे और शादी से पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कसीर तादाद में कपड़े आप बेचने के लिए ले जाते और कसीर तादाद में आप मुनाफा भी देते थे। ये सच बोल के करते थे। अबू बकर सिद्दीक ये बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत कमाया, कभी झूठ नहीं बोला। नबी के दामाद उस्मान गनी, मस्जिद बन रही हो, अल्लाह के रसूल किसी से चंदा मत मांगो, उस्मान तनहा दे देगा, कभी झूठ नहीं बोला, बहुत बड़े ताजिर थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना में दाखिला हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं, कहा यह बाजार का रास्ता बतला दो, बहुत बड़े ताजिर हुए, कभी हरामखोरी नहीं की। इन्हें इस्लाम के उसूल तिजारत का इल्म था, और उस तिजारत की बरकत यह थी कि मदीना की मार्केट में मुकम्मल तौर पर यहूदियों का कब्जा था, जैसे आज पूरी दुनिया की मईशत पे यहूदियों का कब्जा है, पूरी मंडी पे यहूदियों का कब्जा था। और मुसलमानों की ईमानदारी, सच्चाई, दयानतदारी, अखलाक, वो मिसाल पेश किया कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना तैयबा गए, 5 साल के अरसे में उनकी सच्चाई और अमानतदारी से तिजारत करने का यह असर हुआ, यहूदी गायब हो गए, पूरी की पूरी मार्केट पे मुसलमानों का कब्जा था। ये उनके सच्चाई की जीत थी, ईमानदारी की जीत थी, अमानत की जीत थी, सच बोलने की जीत थी, अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक तिजारत करने की जीत थी। अगर आप तिजारत करते हैं तो आप तिजारत करना सीख लें।
आपका फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं। और तिजारत के उसूल में से जो फुक़हा ने लिखा है वो 4-5 शराइत का होना जरूरी है। आप किसी से माल खरीद रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो 4-5 चीजों के शराइत जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि जो चीज खरीदी और बेची जा रही है वो माल हलाल हो। फरीकैन की आपसी रजामंदी से शराब हलाल नहीं हो सकता। जो चीज खरीदी और बेची जाए वो माल हलाल हो। और दूसरी शर्त यह है कि दोनों की आपसी रजामंदी शामिल हो। कोई एक अपना मन मार के समझौता कर रहा है, वो भाई जायज नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है, दोनों आकिलो बालिग हो। बाप होशियार है, वो तो 2 बजे दुकान पे आएगा, चलो उसके बेटे को बहला फुसला के कम कीमत पे माल खरीद लेंगे, ये नाजायज बय है। और चौथी चीज ये है, जिस चीज का सौदा हो रहा है उसकी कीमत मुतय्यन हो। कीमत मुतय्यन नहीं है, बय मजहूल है, जायज नहीं है। आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी और बड़ी अच्छी दोस्ती है, जाओ यार दे देना जो समझ में आएगा। आप 50,000 सोच के बैठे, वो 45,000 सोच के बैठा, ये बय जायज नहीं, इख्तलाफ पैदा होगा, दोस्ती में दरार पैदा होगा, इस्लाम ने मना किया। और फरीकैन में से तिजारत के उसूल में अगर किसी एक का नफा वाज़े है, दूसरे का नफा मशकूक है, यह बय जायज नहीं है। एक का नफा वाज़े हो और दूसरे का मशकूक हो, यह तिजारत जायज नहीं है। मसलन गांव में आपका बागीचा है, आप मुंबई रहते हैं, यह बय मुआवमा है। आप मुंबई से गए, बहुत बड़ा बागीचा आपका, गांव के किसान से कहा यार ऐसा करो, मुझे 50,000 रुपया दे दो तुम, और ये पूरा बाग आप ले लो, नफा नुकसान आपके ज़िम्मे। तो आपको 50,000 मिल गया, तो आपका नफा मुतय्यन हो गया। अरे उस आम पे पेड़ आए कि ना है ये तो अल्लाह को मालूम है, आपका नफा वाज़े है, उसका नफा मशकूक है, यह बय हराम है, यह तिजारत के उसूल के खिलाफ है। अंधेरे का सौदा हो रहा है और अंधेरे के सौदे से इस्लाम ने मना किया है। नहीं आएगा तो क्या करेगा? और बय की शर्त यह भी है कि जो चीज आप बेच रहे हो ना, वो चीज आपके कब्जे में हो, माल पता नहीं कहां है, भाव लगा के बैठे घूम रहा है, बेच रहा है, माल का पता नहीं, और इसकी टोपी उसकी टोपी उसकी टोपी पूरे शहर में फैल रहा है, माल का पता ही नहीं है। जब तक माल सामने ना हो वो बय जायज नहीं है, वाजे हो कैसा है, कितना है, कौन सा है। ये इस्लाम ने आपको फंसाया नहीं, आपको धोखे से बचाया है कि मुसलमानों तिजारत ऐसे करो, धोखे से बचे रहोगे। इसी तरह खेतियों में चले जाओ, मुंबई शहर में लोग रहते हैं, खेतियां किराए पे दे दिए, इसको बय मुखाबरा कहते हैं इस्लामी शरीयत की निगाह में। 10 बीघा खेत दे दिया आपने, ये ले भाई, अब जुताई तेरी, सिंचाई तेरी, कटाई तेरी, मेहनत तेरी, सब कुछ तेरा है। जब माल निकल आए ना तो आधा गल्ला मुंबई भेज देना, यह बय नाजायज है। हो सकता है उसने खेती में 20,000 रुपए लगाए हो, गल्ला 10,000 का ही पैदा हुआ, आज 10,000 में भी आपको आधा भेजना है मुंबई, तो आपका नफा तो मुतय्यन है, आधा ले लेंगे, सामने वाले का नुकसान है, यह बय जायज नहीं है। और ये शक्लें आम होती जा रही हैं। एक है
बय मुजारबत, ये जायज तरीका है। किसी को एक्सपीरियंस अच्छा है और उसने एक आदमी से गुफ्तगू कर ली, भाई मेरे पास वक्त नहीं है, आपको अच्छी जानकारी है तो पैसा मैं लगा देता हूं, मेहनत आपका रहेगा और 50-50 कर लेंगे। शरीयत की निगाह में ये बय जायज, ये तिजारत जायज और महमूद है। मेहनत उसकी है, पैसा किसी और का, ये बय जायज है। इसको बय मुजारबत कहते हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे, तो हजरत उमर के 2 साहबजादे इराक गए जंग लड़ने के लिए। तो इराक में बसरा एक शहर था, वहां के गवर्नर अबू मूसा शरी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है अब्दुल्ला और उबैदुल्ला, मुझे कुछ पैसा देना है और ये पैसा आपको ले जाके अमीरुल मोमिनीन को मदीना में देना है। आप ले जाना, दे देना, आपके वालिद हैं, लेकिन एक दिमाग आपको देता हूं। क्या है? आप इराक से आप कोई सामान खरीद लो इस पैसे का, मदीना जाना, बेच देना और बेचने के बाद कीमत आप रख लेना और असल पैसा अपने अब्बा को दे देना। खुश हो गए? का ठीक है। अब जब लाए पैसा देने के लिए अपने अब्बा को, उनके दोनों साहबजादे हजरत उमर के, तो कहा कि ये बताओ, बहुत से फौजी गए थे जंग लड़ने, तो वहां के गवर्नर ने किसी और को भी इस तरह फायदा दिया या आप दोनों को दिया है? आप दोनों को इसलिए फायदा दिया है कि आप खलीफा के साहबजादे हो। खलीफा के साहबजादे होने की वजह से आपको फायदा दिया। लाओ पूरा पैसा लाओ, 1 रुपया भी नहीं लेने लगा। ये मुसलमानों का हक है, पूरा पैसा बैतुल माल में जाएगा। अब दोनों बेचारे परेशान हो गए, क्या करना है। अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े थे, कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसा कर लेते हैं, अगर नुकसान होता तो बेचारों को भर के देना पड़ता। दोनों ने मेहनत किया है तो बय मुजारबत कर लेते हैं, यानी पैसा तो हुकूमत का था, मेहनत दोनों साहबजादों की, लिहाजा आधा नफा साहबजादों को दे दे और आधा नफा मुसलमानों का बैतुल माल में दाखिल कर दे। तब हजरत उमर तैयार हुए, नहीं तो कह रहे थे कि मेरे नाम पे तुम्हें फायदा मिला है, लाओ पूरा पैसा बैतुल माल में दाखिल करवा दो। तो ये जो बय मुजारबत है, ये तरीका जायज है। पैसा किसी का, हाँ, और अगर नुकसान हो गया तो पूरा नुकसान माल वाले का है। 50% उसने अपने मेहनत का काम किया था, उसके ऊपर नहीं लगा सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भैया देखो, उल्टा सीधा काम मत करना वरना आप जानो, ये शर्त आप लगा सकते हो। फिर एक बय तिजारत में जो है वो है बय मुशारकत, जो आज के तौर पे कहीं ना कहीं फलाफ होने की शक्ल इख्तियार कर रहा है। मुशारकत में काम करना, चंद मुसलमानों ने मिलकर एक 10-20 लाख का माल खरीद लिया, लोहा है, लक्कड़ है, बंगार है, जो भी है, ये जायज है। वक्त भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और बाबरकत तिजारत है कि चंद मुसलमान मिलकर अगर 2 मुसलमान आपस में तिजारत करते हैं, तीसरा अल्लाह तबारक तआला उनके साथ होता है। 3 मुसलमान तिजारत करे, चौथा अल्लाह, 4 करे, 5वां अल्लाह। तो जब तक उनके पास ईमानदारी है, पांचों के पांचों पार्टनर ईमानदार, कोई झूठा और दगेबाज और खयानत करने वाला नहीं है, बरकत का होना वाजिब है। लेकिन कोई एक पार्टनर बेईमान निकल जाए, अल्लाह ताला उस ग्रुप से निकल जाता है, वहां शैतान का दाखिला हो जाता है, डूबना वाज़ेह हो चुका है। जब तक आपके अंदर तिजारत में ईमानदारी है, वफादारी है, सच्चाई है, अमानत है, पासदारी है, जितने भी पार्टनर हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला बरकत का नुज़ूल करता है। कोई एक पार्टनर बेईमान हो जाए, अल्लाह वहां से हट जाता है, जालिमो जाओ, वहां शैतान का दाखिला होता है और वहां मुसलमान डूब का शिकार होता है। और झूठ जो लोग बोल के माल बेचते हैं ना, झूठ बोल के, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सौदा तो बिक जाता है, सौदा तो बिक जाता है, मगर माल की बरकत खत्म हो जाती। आदमी कभी खुशहाल नहीं होता, बेचते रहो, कमाते रहो, कभी खुशहाल तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती। तो झूठ बोलना बंद करो
नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक व्यापारी ने सिर्फ इतना कहा था, अल्लाह की कसम आप जितनी कीमत लगाए उससे ज्यादा फला दे रहा था, मैंने माल ही नहीं बेचा। इतना झूठ बोलना था। रब की इज्जत आबरू की कसम, आसमान से जिब्रील आ गए थे। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह। जो लोग झूठ बोल के माल बेचते हैं, अल्लाह के नाम का इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोल के माल कमा लो, रब के इज्जत आबरू की कसम अल्लाह के आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। और जितना आदमी हराम खाता जाएगा उसके जिस्म का एक एक हिस्सा उसी तरीके से जहन्नम की आग में जलता जाएगा। लिहाजा सच्चाई, अमानतदारी। अच्छा, एक तिजारत और चल पड़ी है। कुछ लोगों को घर खरीदना है, फ्लैट लेना है, वो पैसा जेब में रख के घूमते रहते हैं। परेशान हाल कौन आदमी है जो बेच रहा है? परेशान हाल कौन है जो बेच रहा है? बीमार होगा तो बेचेगा, शादी होगी तो बेचेगा, या कोई अचानक किसी मुसीबत में घेर लिया तो कोई अगर पैसा रख के जेब में ऐसे परेशान हाल आदमी की तलाश कर रहा है ताकि उसको तोड़ मरोड़ के उसके परेशानी से फायदा हासिल करो, ये बै हराम है। लिहाजा इससे भी सुधर जाओ। ये बै हराम है, तिजारत नहीं है ये। आपने उसका फ्लैट नहीं खरीदा, उसकी मजबूरी और जरूरत आपने खरीदी है, वो रजामंद नहीं था। चूंकि तिजारत के जायज होने के लिए फरीकैन की रजामंदी जरूरी है। वो मजबूर था, रजामंद नहीं था, हराम तरीके से आपने कमाया। एक साहबी थे, उन्होंने अपना एक घोड़ा बेच दिया 500 दिरहम में। कैसे कैसे मुसलमान थे। ये जमीन कभी भी अल्लाह के अच्छे बंदों से खाली नहीं रही है। घोड़ा बेच दिया 500 दिरहम में। तो एक मुसलमान ने खरीद लिया और घोड़े पर जैसे ही बैठ के गया कुछ दूर तक, उसे समझ में आया कि ये घोड़ा 500 का नहीं, इसकी कीमत ज्यादा है। लौट आया मुसलमान, कहा मेरे दोस्त ये बताओ तुमने 500 दिरहम में बेचा क्यों है, वजह क्या है? क्या मैं तकलीफ में हूं, मजबूरी की सूरत में मैंने ये घोड़ा बहुत कम कीमत में आपको दे दिया। तो फिर तो ये तिजारत मेरे लिए हलाल नहीं। 500 दिरहम नहीं, 800 दिरहम इस घोड़े की मैं आपको कीमत अदा कर रहा हूं। ये मुसलमान थे। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि है भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। ये मेरी तिजारत का मामला। चले जाओ मार्केट में, निकल जाओ मस्जिद से। यह अंदाजा करना मुश्किल है कि वही 5 वक्त का मुसल्ली है जो तिजारत कर रहा है। झूठ पे झूठ है, खयानत पे खयानत है, वादा खिलाफी पे वादा खिलाफी है। जानता है कल बकाया रकम नहीं दे पाऊंगा, फिर भी कहता कल दे दूंगा। कल फोन करता कल दे दूंगा, कल फोन करता कल दे दूंगा। अल्लाह के बंदे ये क्यों नहीं बोलता 1 हफ्ते के बाद दूंगा? जान तो छूट गई। एक तो वादा खिलाफी का गुनाह, दूसरा झूठ बोलने का गुनाह, तीसरा समाज में जो इज्जत आबरू खत्म कर रहे हो उसका गुनाह। बोल दो 1 हफ्ते के बाद दूंगा, आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, परसों नहीं नरसों दूंगा। यह धोखा है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कर रहा है, और यह धोखा नाजायज है। और नबी अलैहिस्सलाम मदीना की मार्केट में दाखिल हुए। आप जब जुमा पढ़ के बाहर निकलोगे तो बोलोगे कि मौलवी तो भूखा मरवा देगा, जितनी पाबंदियां गिनवा दी भूखे मर जाएंगे हम लोग। रब की इज्जत आबरू की कसम कहता हूं मिंबर रसूल से, सच्चाई और ईमानदारी पे खड़े हो जाओ। झूठ बोलना बंद कर दो। सारे हरबे मार्केट में इस्तेमाल किए गए, लेकिन अक्सरियत कौम की परेशान हो रही है इसलिए कि सूद दाखिल हो चुका है। अक्सरियत की परेशानी का हाल यह है कि झूठ दाखिल हो चुका है। अक्सरियत की परेशानी का हाल यह है खयानत दाखिल हो चुका है। अक्सरियत की परेशानी का हाल यह है वादा खिलाफी दाखिल हो चुका है। सहाबा जिनके बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकते उन्होंने कभी झूठ बोला हो, अरबों और खरबों के मालिक थे, हमसे और आपसे ज्यादा अल्लाह की राह में चंदे देते थे। ये उनकी ईमान की बुनियाद पे था, सच्चाई की बुनियाद पे था।
उसूले तिजारत की बुनियाद को सीखकर तिजारत करने का मामला था। कभी झूठ नहीं बोलते थे वो। और इसी तरीके से जो चीज आपके कब्जे में ना हो उसकी तिजारत जायज नहीं है। ये खुतबा मैंने ऐसे नहीं दिया है आज। चंद महीने पहले कुछ लुटेरे आए थे आपके शहर में और वसई शहर का करोड़ों रुपया उन्होंने लूटा, और ऐसे ऐसे लोगों का लूटा जो अच्छे ईमान वाले थे, झूठ नहीं बोलते, वादा खिलाफी नहीं करते, सब कुछ डूब जाए किसी और को डुबाने की वो नियत नहीं कर सकते थे। जिनके पास अच्छी खासी कीमती जमीन खरीदने की, उनके पास सब कुछ था। अगर एक चीज कमी थी तो यह थी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल तिजारत का उन्हें इल्म नहीं था। अगर किताबुल बुयू उन्होंने पढ़ा होता, बुखारी पढ़ा होता, मुस्लिम पढ़ा होता, किताबुल बुयू का जो चैप्टर है कि जब तक कब्जा न ले लो, उम्यू बनवाने से, टोकन देने से वो तिजारत हराम है, उसे हलाल नहीं कर सकते। कितने मुश्किलात में फंसे, बेचने वाला परेशान, खरीदने वाला परेशान, वो गरीब जिसने दलवाया बीज का काम करके वो भी परेशान, और जिसने लिया वो दौड़ दौड़ के वसई शहर में आ रहा है वो भी परेशान। अगर एक सुन्नत पे अमल कर लो, जितनी ताकत है उतना काम करो, अल्लाह बरकत देगा, तिजारत भी देगा, इज्जत व आबरू एहतराम भी देगा, और लोग आपके साथ भी खड़े रहे। करोड़ों रुपए लूट के गए, क्यों हुआ? इसलिए कि आपके पास सब कुछ था, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इल्म आपके पास नहीं था। इसलिए कि जो चीज कब्जे में ना हो उसका लेना देना भी हराम है। क्या है आपके पास? तो आप तिजारत सीखो, और तिजारत के जो उसूले ज़ाब्ते बयान किए गए हैं, आप शरीयत की रोशनी पे आप उसे भी सीखो। एक तिजारत और होती है, जैसे व्यापारी जखीरा अंदोजी करता है किसी माल का, लहसुन बहुत महंगा हो गया, प्याज बहुत महंगा हो गया, और कभी कभी ऐसे हालात आते, अब माल की बहुत तकलीफ है, मार्केट में माल है ही नहीं, और एक आदमी उसे स्टॉक करके अपने गाले में भर भर के रख रहा है, और होने दो परेशान। जब खूब कीमती हो जाएगा तब ये माल बेचूंगा, ये एहतिकार की शक्ल है और ये जायज नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना की मंडी में जब गए तो एक ताजिर था, वो गेहूं बेच रहा था। बारिश हो गई, गेहूं भीग गया, तो उसने क्या किया, जो सूखा हुआ गेहूं था ऊपर रख दिया, और जो बारिश की नजर हुआ था गीला हुआ गेहूं नीचे रख दिया। धोखा है ना, ऊपर ही तो आदमी हाथ डालेगा पूरा माल खरीद के ले जाएगा। व्यापारी ये गीले हुए गेहूं को ऊपर रख दे तो धोखा दे के माल बेच रहा है। मन गशना फलैसा मिन्ना, जो मेरी उम्मत में किसी को धोखा दे दे वो मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी उसूल तिजारत थी, और बड़े बड़े नेक लोग थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में दो लोग लड़ते हुए आए, जमीन का मसला, एक कहता मेरी, दूसरा कहता मेरी है, और दोनों लड़ रहे। अल्लाह के रसूल जमीन मेरी, दूसरा कहता मेरी। कहा सुनो भाई, मैं पैगंबर हूं, आलिमुल गैब नहीं हूं, आप मेरे पास आए हो, मैं फैसला जाहिरी बयानात की बुनियाद पे दे रहा हूं। देखो चर्ब जबान आदमी ना माल जल्दी बेच लेता है, तो चर्ब जबानी है आदमी, चालाक हो लेकिन बेईमान ना हो। चालाक होना जरूरी है। कहा कि चर्ब जबानी से हो सकता है कि मैं किसी के जाहिरी बयानात सुन के मैं किसी के हक में फैसला दे दूं, मैं आलिमुल गैब नहीं हूं, लेकिन जुल्मन अगर किसी ने किसी की जमीन ली, जाहिरन जमीन होगी, क़यामत के दिन जहन्नम का टुकड़ा गले में लटकाता हुआ आएगा। यह हदीस सुनना था। अब दोनों मुसलमान करे अल्लाह के रसूल मेरी नहीं इसकी है, वो कहता अल्लाह के रसूल मेरी नहीं इसकी है। कहा यार अभी तक तो लड़ने मरने को तैयार, अब हदीस सुन लिए मान लेने को तैयार नहीं। यही ईमान वाले लोग थे।
बहुत खुशहाल जिंदगी थी इनकी। हर दौर में अच्छे और बुरे लोग रहे। जरूरत है अच्छों का साथ करके अच्छाई सीखने की जरूरत है। तकवा, परहेजगारी, अमानत, सच्चाई। और सबसे बड़ा आबिद कौन है? नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला। इत्तक़ल महारिम तकुन आबुदन नास। अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जा, सबसे बड़ा आबिद हो जाएगा। अल्लाह ने जो चीज हराम की है ना, उससे बच जा, सबसे बड़ा आबिद हो जाएगा। वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन नास। अल्लाह ने तेरी किस्मत में जो दे दिया है ना, राजी हो जा, दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो जाएगा। सोच लेना इस हदीस को गहराई के साथ। अल्लाह ने जो दिया उस पर राजी हो जा, सबसे बड़ा कभी हो जाएगा। अरे वो फला बहुत महंगी गाड़ी से चल रहा है, तो नसीब तो अल्लाह ने सबका एक साथ में लिखा। अब उस गाड़ी के चक्कर में उसका पीछा करोगे, डूब जाओगे। लालच आएगा, मुसीबत में पड़ोगे। अरे मेरा पट्टीदार तो बहुत फ्लैट खरीद चुका, ठीक है, उसके नसीब में अल्लाह ने लिखा था। अब तुम भी उसी के पीछे दौड़ लगा रहे हो, डूबने का खतरा है। जिस दिन अल्लाह चाहेगा आपको भी जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा। तो किसी के पीछे भागना ये लालच और नुकसान की अलामत है। लिहाजा अल्लाह से दुआ करो, किसी को देख के भागना नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो लिख दिया है, वाहसिन इला जारिका तकुन मोमिनन, पड़ोसी के साथ उसने सुलूक कर मोमिन हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पड़ोसी के साथ उसने सुलूक कर, वाहसिन ला जारिका तकुन वाहिब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन। जो अपने लिए पसंद करता अपने भाई के लिए पसंद कर मुसलमान हो जाएगा। और ज्यादा मत हंसा कर, ज्यादा हंसेगा तो दिल का मुर्दा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को हुक्म दिया कि रसूलो पाक चीजें खाओ, मुसलमानों को कहा पाक चीजें खाओ। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन मा अमरा बिही मुरसलीन। अल्लाह ताला पाक है, पाक चीजों को पसंद करता है। पता चला हराम चीज का दिया हुआ चंदा भी अल्लाह की राह में कबूल नहीं होता, वो इबादत भी कबूल नहीं होती। और बड़ी लंबी हदीस है, सुम्मा ज़कर रजुल युतीलु सफर आशासा अकबरा यमुद्दु यदैहि लिस्समा या रब्बी या रब व मतअमु हराम व मशरबु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। एक मुसाफिर का जिक्र किया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। देखो कहते हैं ना, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। उसकी वजह क्या है? दोस्तों के साथ नहीं है, तन्हा है, घर वाले भी नहीं है, अकेला है, सफर में है। तो सफर की हालत में जब बंदा होता है, उसका दिल अल्लाह से लगा होता है, तन्हा होता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता उसका। सफर की हालत में आदमी दुआ मांग रहा है। युतीलु सफर आशासा अकबरा यमुद्दु यदैहि लिस्समा, और हाथ बिखरे हुए बाल, सफर की तमाजत, हाथ उठा के दुआ मांग रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह 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 अल्लाह, दुआ मांग रहा है, मांगते जा रहा, मांगते जा रहा, मांगते जा रहा। वह मतअमु हराम, उसका खाना हराम है। वह मशरबु हराम, जो पी के आया वो भी हराम। वह मलबसु हराम, जो कपड़ा पहन के दुआ मांग रहा है वो भी हराम। वह गुज़िया बिल हराम, जो खा के आया ना वो भी किसी का बेईमानी और ठग के लाया था, धोखा दे के लाया था, वो भी हराम है। खाना भी हराम, पीना भी हराम, पहनना भी हराम। अरे मुकम्मल तौर पे हराम में डूबा, बताओ अल्लाह इसकी दुआ कैसे कबूल करेगा? तो रमजान आ रहा है और 5 दिन पहले अगर कोई डंडी मार दे और चोरी चमारी करके पैसा कमा ले, तो पूरा रमजान तरावी भी गई, नमाज भी गई, इबादत भी, एक भी कबूल होने वाला नहीं। कमाते रहो हराम, और बच्चे नाफरमान निकलेंगे। इसका अंदाजा बहुत बाद में होगा, वक्त गुजरने के बाद। आदमी चालाक होना चाहिए, चालबाज होना नहीं चाहिए। और इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात ला यअलमुन कसीरुम मिनन नास फमन इत्तqa शुबहात इस्तबरा लिदीनि व रिज़ी व मन वक़ा फ़ी शुबहात वक़ा फ़िल हराम। बुखारी मुस्लिम का हदीस है। और इमाम बुखारी ने जो हलाल और हराम का तस्करा किया उसको किताबुल ईमान में लाए हैं। पता ये चला
कि जो हलालो हराम की तमीज नहीं करता उसका ईमान खतरे में है। तो कहा हलाल वाजे है, हराम वाजे है। तो हलालो हराम के बारे में तो पता है, लेकिन वो चीज जो तुमको शुबहा में डाल दे, ये जायज है कि नाजायज है, उससे भी बच जाओ। अगर बच गए, तुमने अपना दीन भी बचा लिया, इज्जत आबरू भी बचा ली, ईमान भी बचा लिया। अगर शुबह वाली चीजों में पड़ गए ना तो हराम में पड़ गए। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि जिसको उसूल तिजारत का इल्म नहीं है, करीब है वो सूद में मुलव्विस हो जाए और उसे पता भी ना हो। एक आदमी पैसा देता है, ले जाओ भाई, ये मेरा 2 लाख रुपए ले लो, हाँ माल खरीदना है, लो 2 लाख लगेगा आपका हिस्सा। तो कैफियत मालूम ही नहीं, वजन भी नहीं मालूम, और वो फिक्स करके कहता है मैं आपको 10,000 दे दूंगा, मेरा घाटा हो नुकसान हो, ये भाई हराम है, होशियार हो जाओ इससे। वो फिक्स करता है 2 लाख दो, 10,000 लो। तो हमने कर्जा दिया तो 10,000 लिया ना, सूद है, यह सूद की तिजारत है। यह भी मुसलमानों में ट्रेंड चलता जा रहा है, नई शक्ल निकली है, इतना लाओ खटाखट। तो लिहाजा इस बय और तिजारत से भी आदमी को बचना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला व इन्ना फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। देखो ये जो आपका जिस्म है ना, जिस्म, इसमें एक लोथड़ा है, जिस्म में एक लोथड़ा है। अगर वो सलामत तो आपकी पूरी बॉडी और जिस्म सलामत, और अगर वो लोथड़ा खराब हो जाए, समझ लो पूरे जिस्म खराब, कैंसर हो चुका है, खत्म है आदमी। कहा अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। लिहाजा अगर कोई आदमी झूठ बोलना बंद ना करे, कांटा मारना बंद ना करे, हराम खाना बंद ना करे, सूदखोरी बंद ना करे, जिसका लेना कभी ना देना, क्या फिर जग में आना है, पैसा हो चाहे जैसा हो, समझ लो उसका दिल खराब हो चुका है, कैंसर हो गया, ये बचने वाला नहीं। लिहाजा ऐसे कैंसर ज़दा मरीज जिसका दिल खराब हो, और रात की तन्हाई में उठ के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह जितनी जिंदगी बीत गई मुझे माफ कर दे, जिनका मैंने ले लिया उनको दे दूंगा, लेकिन अभी हरामखोरी नहीं करूंगा। ये हमारी आपकी जिंदगी का माहौल होना चाहिए। हजरत एक आम इंसान, कैसे कैसे लोग थे दुनिया में, मुबारक नाम का एक आम इंसान, एक बागीचे की रखवाली है। एक दिन मालिक बाग में पहुंचता है और कहता है मीठे मीठे अनार ले आओ। ला के आए, अनार खट्टे निकल गए। दोबारा भेजा, फिर खट्टे निकल गए, और कई बार माल लाए और खट्टे निकल गए। मालिक नाराज हो गया, इतने दिनों से यार बाग में नौकरी करते हो और खट्टे मीठे अनारों का इल्म नहीं तुम्हें, डांटने लगा। कहा सेठ साहब, सच्चाई यह है कि आपने मुझे अपने बाग में मुलाजमत के लिए रखा था, अनार खाने के लिए नहीं। सही है क्या? कहा जितने दिनों से इस बाग का मुलाजिम हुआ और अब कोई इज्जत की कसम एक अनार भी मैंने नहीं खाया है। मालिक हैरान हुआ। उस नेक आदमी को उसने कहा इससे बड़ा नेक क्या मिलेगा। अपनी बेटी की शादी कर दी, बच्चा पैदा हुआ, और दुनिया ने मुहद्दिस कबीर अल्लामा इब्ने मुबारक, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से उन्हें याद किया। आज भी लोग उन्हें जानते हैं। यह हलाल रिज़्क़ की बरकत थी। एक और मामूली सा इंसान, बाप बैंक में मुलाजिम है और मां कहती है कि ये जो बैंक में तुम काम करते हो, लिखना पढ़ना, यह हराम जुमरे में आता है, यह मैं खिला नहीं सकती हूं। तो बकरी खरीदी, उसका दूध बेचा, अपने बेटे की परवरिश की, और वही लड़का जब बड़ा हुआ तो दुनिया ने उसे हजरत अल्लामा इकबाल के नाम से याद किया, जिसने शेर लिखा था और हर हिंदुस्तानी ने गुनगुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हलाल रिज़्क़ की बदौलत, ये तरबियत थी उनकी। और अगर अपने बच्चों को साहिबे कमाल बनाना चाहते हैं तो आपको हलाल रिज़्क़ उन्हें खिलाना पड़ेगा।
और ये जो आप समझते हो हराम खाने वाला चतुर और चालाक होता है, वो चालाक नहीं होता है। ना उसे दुनिया में इज्जत मिलती है, ना उसे आखिरत में जगह मिलेगी। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों की तरफ कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, नफरत करेगा। हटाओ इसे, यहां से हटाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम। उसमें से एक वो भी होगा जो झूठ बोल के माल बेचता है और उसे अपनी कमाल होशियारी समझता है। झूठ बोलना कमाल होशियारी समझता है। एक आखिरी बात, ये नबी अलैहिस्सलाम से जमाने से पहले की बात है और हदीस की किताबों में जिक्र है, कैसे कैसे लोग थे। एक आदमी ने अपनी जमीन बेच दी और दूसरे ने खरीदी। जमीन में सोना निकल आया, तो जिसने जमीन खरीदी जब जमीन में गया तो देखा यार ये तो सोना रखा हुआ है छोटे से उसमें कुल्हड़ में। वो जमीन वाले के पास आया, कहा भैया आपने मुझे जो जमीन बेची थी ना उसमें सोना निकला है, आप अपना सोना वापस ले लो। वो बोलता है अरे यार क्या मजाक करते हो, मैंने जमीन बेची उसमें जो कुछ है सब कुछ बेच दिया है। कहा नहीं भैया मैंने तो जमीन खरीदी, सोना थोड़ी नहीं खरीदा। और बात आगे बढ़ती गई, दोनों किसी जानकार के पास गए, वो देने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा सब कुछ बेचा, इसने कहा सिर्फ जमीन खरीदा हूं। कहा अच्छा करो यार लड़ो मत, तुम दोनों समधी हो जाओ, तुम दोनों लड़का लड़की है ना एक दो का, समधी हो जाओ, शादी कर दो और जो माल बच जाए अल्लाह की राह में सदका कर दो। समधी हो गए और पूरा माल सदका कर दिया। ये थे अल्लाह वाले और ईमान वाले। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस्लामी उसूल तिजारत में हलाल तरीके पर कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए और हराम खोरी से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।